देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, आंशिक भिन्न वाले क्वेश्चंस। 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने 6 तक कर लिए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि एग्जांपल भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो एग्जांपल और एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पैरेलल। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम ही है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो भी पार्शियल फ्रैक्शन होता है कैसा होना चाहिए, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो रैशनल फंक्शन होते हैं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन होते हैं ना। तो इधर क्या होगा, आपका प्रॉपर रैशनल फंक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। और उसको क्या करना है, हमें पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन के 3 ही तो केस लिखवाए थे हमने। हमने सबसे पहले केस पे क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला केस क्या था हमारा, ऊपर या तो 1 होगा या कोई कांस्टेंट होगा एफ एक्स, मतलब कोई एफ एक्स मतलब कुछ हो सकता है वेरिएबल, और 1 कोई कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी एक्सेट्रा, ठीक है। नीचे क्या होगा, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी और एक्स प्लस सी। तो इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, ऊपर आएगा ए, नीचे आएगा एक्स प्लस ए प्लस बी और नीचे एक्स प्लस बी प्लस सी और नीचे एक्स प्लस। इस पहले केस के हमने लगभग 6-7 क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट केस से रिलेटेड, है ना। तो ये केस तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो है हमारा सेकंड केस। क्या है हमारा सेकंड केस, है हमारा ऊपर कोई फंक्शन होगा और नीचे होगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर और एक्स प्लस बी। अभी स्क्वायर इस पर भी हो सकता है और इस पर भी, किसी एक पे होगा, या तो इधर हो या इधर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए पहली बात होगा क्या, जैसे अगर यहां स्क्वायर है तो आप क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, पहले तो ये लिखना है ए, और 2 पावर है, एक पावर लिखनी इधर है, एक पावर ये, और 2 पावर को पूरी एक साथ लिख देना है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ में आती है बात, 1 पावर और 2 पावर इतना लिख के, और फिर प्लस आगे सी, सी कौन सा ब्रैकेट है, एक्स प्लस बी वाला, ये ऐसे आ जाएगा, सिंपल है एकदम। अब सपोज करो ये स्क्वायर यहां पे ना लग के कहां होता, यहां पे होता, तो ये तो आपका ऐसे ही आ जाता ए वाला, और बी वाले में क्या होता, यहाँ पे आता बी और यहाँ पे आता बी पे स्क्वायर। समझ में आ गया इतना, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, अगर मान लो ये ब्रैकेट यहाँ पर है स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या जाएगा आपका ए, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा। इससे कोई यही केस ध्यान रखना है, अगर वो उधर आता है तो इसको इधर कर लो, उसको उधर कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। मान लो सपोज ये इधर स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर वाले को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख दो, यही केस बन जाएगा फिर। समझ में आ रही है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप किस तरीके से करना चाहते हैं क्वेश्चन। तीसरी बात, ये लास्ट केस है ना, क्या कि ऊपर कोई फंक्शन होगा एफ एक्स और नीचे क्या हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए और एक्स प्लस बी। तो अब देखो अंदर स्क्वायर आ गया, इसमें बाहर होल स्क्वायर था, ये स्क्वायर फैक्टराइज भी नहीं कर सकते इसको क्योंकि प्लस का साइन है। माइनस में तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, बट ये तो प्लस में ही है, इसको फैक्टर भी नहीं कर सकते। तो ये है तीसरा केस, इसमें क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी लीनियर लिख देते हैं ऊपर, और एक्स स्क्वायर वाला ऐसे आ जाएगा, और प्लस सी, ए बी सी लिख दो यहाँ पे, एक्स प्लस बी। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन के इस वाले फर्स्ट वाले के कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस। अब आते हैं सेकंड वाले का क्वेश्चन, ये है देखो सेम, और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी है। तो अब इस क्वेश्चन को सेकंड रूल से ही कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इस पर होल स्क्वायर है, इस पर भी होल स्क्वायर है, तो ये सेकंड वाले रूल को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर पावर होती तो फिर ये वाला लगाते थर्ड वाला। तो अब इसमें क्या करते हैं भाई, इसको लिख लो सबसे पहले, क्या है देखो, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं, चेक कर सकते हो आप। नीचे कितनी पावर है, 3, 2 पावर इस एक्स पे, 1 पावर इस पे, 3 और ऊपर 1, सही है बिल्कुल, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट इस मेथड से लिख सकते हैं। लिखिए जरा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर जो लिखा है उसको लिख दो, 3x-2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और x प्लस 3 तो ऐसे आ गया आपका इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा ए लिख दिया हमने, नीचे x प्लस 1 पावर लिखो मत लिखो, प्लस फिर क्या आएगा b, और नीचे कितनी पावर आ जाएगी बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे आ गया, प्लस सी कितना है हमारा, सी ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाला लिख दो x प्लस 3। इतना काम कर लो बच्चों बस,
फर्स्ट काम, इतना काम करने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया। हाँ ठीक है, अब तो दूसरा वही काम करना है जो पहले वाले केस में करा था अपन ने, फर्स्ट केस में जैसे कर रहे थे वैसे ही करना है। अब क्या करूं, 3x-2 और x+1 का होल स्क्वायर x+3 ऐसे आ गया। एलसीएम लो बेटा इसका, जो सेम होता है ना उसको एक ही बार लिखते हैं। देखो ये सेम है, ये सेम है, इन दोनों में ज्यादा वाला कौन है, x+1 का होल स्क्वायर और x+3 ऐसे आ जाएगा। अरे समझ में आ गया, क्लियर है इतना। इन दोनों में ज्यादा कौन है, ज्यादा वाले को लिख लिया और जो डिफरेंट है उसको लिख लिया, सेम वाले को नहीं लिखते हैं, सेम में जो सबसे बड़ा होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। अरे क्लियर होगी इतनी बात। अब ये बताओ, जैसे अब मुझे इस a के साथ लिखना है, इस a के साथ ब्रैकेट लिखना है, तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, x+1 तो कट जाएगा, एक एक तो बच जाएगा, तो x+1 आएगा एक, और कौन आएगा, x+3 आ जाएगा। अरे x+3 आएगा नहीं आएगा, समझ में, मतलब जो ब्रैकेट है वो मत लिखो, बाकी सारे लिख दो उसके साथ, ठीक है भैया। वही तो बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, इसके साथ x+1 है, क्या नहीं है इसके साथ, x+3 नहीं है, लिख दिया। x+1 है, ये क्या होल स्क्वायर है, तो अगर ये एक इससे कट जाएगा तो एक x+1 बचेगा नहीं बचेगा, तो वो वाला x+1 इसके साथ लिख दिया है। अब जैसे अगले वाले में देखो, b के साथ कौन लिखा हुआ है, बोलो जरा, b के साथ कौन है नीचे, x+1 का होल स्क्वायर, तो ये नहीं लिखा जाएगा, कौन, ये तो कट गया, इससे समझ लो क्या बचा, x+3 आएगा बस। आया समझ में, अरे आ गया। ऐसे ही सी वाले के साथ कौन नहीं लिखा जाएगा बताओ, सी वाले के साथ कौन नहीं लिखा जाएगा, बस ये लिखा जाएगा, x+3 से x+3 कट गया, समझ लो। आया समझ में ये नहीं, अरे जो जिसके साथ है, अगर इसके साथ ये है तो ये मत लिख के बाकी लिख दो, हाँ वही है तो समझ लो। अरे क्लियर हो गया इतना, चलिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3x-2 इक्वल टू क्या आएगा, x+1 x+3 प्लस b x+3 और ब्रैकेट c x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। दिल वाले हैं क्या, है? अरे मुझे लगा वो रख के चला गया वैसे। चलिए इतना समझ में आया बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए यहां तक तो क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, अब किस किस की वैल्यू चाहिए मुझे, इस a की वैल्यू चाहिए, ध्यान दो, इस b की वैल्यू चाहिए और इस c की वैल्यू चाहिए, तीन वैल्यूज निकालनी है मुझे, तो पुट करते हैं वन बाय वन। यहां से कितना निकलेगा, x बराबर -k1, ये रख सकता हूं इसके अंदर, ठीक है। अगली वैल्यू बताओ, अगली वैल्यू क्या रख सकते हैं, नेक्स्ट, यहां से भी यही निकल के आ जाएगा x-1, x बराबर जब रखोगे यहां से निकालोगे वैल्यू, x+1 का होल स्क्वायर निकालोगे तो जीरो में चला गया, तो x+1 यही -k1 आ गया। और जबकि हमें क्या चाहिए, तीन डिफरेंट वैल्यू चाहिए, तो तीन डिफरेंट वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, सेम वैल्यू नहीं रख सकते। यहां तक क्लियर है, x बराबर, यहां देखो x+3 को इक्वल रखो जीरो के, तो कितना आएगा, 3 उधर जाएगा तो -k3। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी होती है तो ये जो टर्म है उनको जीरो के इक्वल रख के रख दो, वैल्यू निकल के आ जाती है, सिंपल। ये पुट करेंगे, अब बचा कौन, एक वैल्यू और बची हुई, तो मैंने क्या बताया, दो वैल्यूज तो यहां से मिल गई मुझे, अभी तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो तीन वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, तो ये भी वन आ रही है और इससे भी वन आ रही है -k, तो ये दोनों तो सेम ही हो गई और एक ही आ गई निकल के, तो अब तीसरी वैल्यू क्या पुट करें, तो मैंने बताया था इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो आप, बताया था एक दिन। तो अब मैं क्या रख दूं, क्या नहीं रखा मैंने इसके अंदर, सबसे आसान होता है वन रखना या जीरो रखना, तो वन तो है ऑलरेडी, तो प्लस के वन रख दो या फिर जीरो रख दो, तो ये हम जीरो रख दे रहे हैं क्योंकि जीरो सबसे आसान होता है कैलकुलेट करना। इतना क्लियर हो गया, चलिए तो अब इसको रखो, पहले रखो -1, तो -1 से क्या जीरो हो जाएगा, ये खत्म टर्म, अरे ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म, -1 रखते ही सी भी खत्म हो जाएगा, यहाँ -1 रखोगे जीरो आ गया, खत्म, यहाँ भी जीरो आ गया, ये पूरी टर्म खत्म, यहाँ रखो 3 × -1 - 2 इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया भैया, प्लस ये ऐसे ही आ गया b -1 + 3, और ये क्या हो गया आपका जीरो, सही है इतना। तो ये कितना हुआ भैया, -k3 -k2 इक्वल टू ये जीरो, ये भी खत्म, क्या आया b = 2, ये कितना हुआ बच्चों,
-5 और b इंटू 2, तो b बराबर कितना आ गया -5 अपॉन, क्लियर हुआ इतना। आइए जरा 3 रखो, 3 रखोगे तो वैल्यू टर्म खत्म हो जाएगी ना पूरी तरीके से, b खत्म हो जाएगा। यहाँ रखो 3, 3 3 जा 9 और -2 इक्वल टू, ये तो टर्म खत्म हो गया, यहाँ भी ये भी खत्म हो जाएगा, तो 3 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, बचा क्या ये, देखो c -3 + k1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया बच्चों, ये ऐड करो इसको, -11 इक्वल टू ये कितना हुआ, -2 का क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो, 4 हो जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या -11 अपॉन, क्लियर है इतना। चलिए अब रख दो 0, तो 0 रखोगे तो क्या होगा, यहां बचेगा -2, ये तो 0 हो गया। चलिए a, और यहाँ क्या बचा 0 + 1, यहाँ बचेगा 0 + 3 ब्रैकेट, इधर आ जाओ b 0 + 3 + c 0 + 1 का होल स्क्वायर, समय 0 रख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ आया -2, यहाँ कितना बचा भैया 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, इंटू में 3 आ गया, प्लस ये तो है ही 3 इंटू 3, प्लस यहाँ कितना बचा 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो किसकी वैल्यू पता है आपको, किस किस की जिसकी वैल्यू पता है वो रख दो, ए की वैल्यू पता है आपको, नहीं नहीं पता, ऐसे लिखा रहना दो, ए निकालना है अपन को, इसका मतलब प्लस बी की वैल्यू पता है आपको -5/2 इंटू 3, ठीक है इतना। और सी की वैल्यू पता है आपको, सी की वैल्यू कितनी है -11/4, ठीक है यहां तक। चलिए सॉल्व करो इसको, कितना हुआ ये 3a, और ये कितना हुआ -15/2 और प्लस माइनस -11/4, ठीक है इतना। तो इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया ये -2, एलसीएम ले लें इसका, क्यों भाई, इसका एलसीएम ले लो, बेस सेम कर दूं दोनों के, बेस सेम करते हैं तो एलसीएम लेना आसान हो जाता है। कैसे करेंगे बेस सेम, ऊपर कितना हो जाएगा 30 और नीचे 4, अरे 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 11/4, लो भैया एलसीएम कितना आया -4, और ये हो गया 30, और कितना हो गया डायरेक्ट कर दो 41 हो गया बेटा, ये माइनस की इसको इधर ले आओ, प्लस के हो जाएगा, और उसको सिंप्लीफाई, कितना हो गया ये -2 और प्लस के 41/4 इक्वल टू 3a, एलसीएम लो इसका, कितना आएगा 4 2 जा 8 माइनस के प्लस के 41/4 इक्वल टू 3a, कितना हो गया घटा दो, 41 में से 8 घटा दो 43 बचे, 33 अपॉन में 4 इंटू 3 आ जाएगा, अरे बोलो भाई, ये इंटू का डिवाइड में ही तो जाएगा, तो 11 बार काटेगा इसको, a बराबर कितना है 11/4, तो यहां तक समझ में आया भैया, सिंपल इतना। तो हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकालनी, अब किस में रखनी है, खाली इक्वेशन में रख दो, इंटीग्रेट कर देंगे उसको, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो रख दीजिए भाई इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है ना, इतना सिंपल है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये थी हमारे पास 3x - 2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर अपॉन में x+3 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 11/4, बहुत बढ़िया, नीचे कितना है x+1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5/2, बहुत बढ़िया भाई, और नीचे कितना है x+1 का होल स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी और बता दो बच्चों -11/4, और ये कितना है बच्चों x+3। तो कहने का मतलब इसका इंटीग्रेशन उस टाइम नहीं हो रहा था, अब हमने वैल्यू निकाल ली बहुत आसान सी, अब इसको इंटीग्रेशन में बहुत इजी तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है, करें इसका इंटीग्रेशन। चलिए इधर देखो इंटीग्रेशन इसका, जी अब तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल इसका,
ठीक है, मतलब इस पूरे की वैल्यू जो है हमने किस में कन्वर्ट कर ली, फ्रैक्शंस में आ गई वैल्यू। और जब फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाती है तो उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसका लॉग हो जाएगा। लीनियर का होता है लॉग, इस पे 1 पावर है, इस पे इसका नहीं होगा लॉग। इसका जैसे इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे वैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो इधर देख लो जरा, कर देते हैं, कुछ नहीं है बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन के अंदर देखें जरा, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको हम, देखो 11/4, ठीक है, डिवाइड में क्या है x+1 प्लस का साइन, फिर क्या है 15 5/2, और नीचे कितना है बच्चों x+1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 11/4, और नीचे कितना है x+3 का x+3 आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर ये पूरी वैल्यू रख दी, इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो करो उसका इंटीग्रेशन, 11/4 तो बाहर आ जाएगा, इसका क्या जाएगा लॉग x+1, ये भी बाहर आ जाएगा, माइनस के कांस्टेंट कितना 5/2 आ जाएगा बाहर। अब जैसे आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करते थे, कैसे करते थे बेटा एक्स स्क्वायर का, इसको ऊपर लेके जाते थे आप और इंटीग्रेट करते थे तो 1 जोड़ देते थे इसके अंदर, क्यों, और वही नीचे लिखते थे आप, याद होगा इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सेम वही काम कर रहे हैं हम, किसका x+1 है, कितना है x+1 है, तो x+1 का भी ऐसे करेंगे, x+1 यहां जाएगा, ऊपर जाएगा x+1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी x+1 लिख दो x की जगह पर, और यहाँ पर तो वही ऊपर जो पावर आती है वही सिंपल। ठीक है भैया, तो रखो, करो उसको इंटीग्रेट, कितना आएगा, ये आ गया सिंपल x+1, और इसकी पावर कितनी है 2 माइनस प्लस 1, और नीचे भी आएगा -2+1, सिंपल एकदम। ये भी कांस्टेंट बाहर आ गया, इसका हो जाएगा log x+3, और प्लस सी तो आएगा ही कांस्टेंट। ठीक है, इतना, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो आप, देखो ये और ये तो सेम ही है, इनको एक साथ लिख लो 11/4, और कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा log x+1 माइनस log x+3 ब्रैकेट, और ये कितना बचा, ये घटाओगे तो प्लस क्या हो जाएगा ना, प्लस कितना 5/2, अरे माइनस के तो बचेगा, और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, उस हिसाब से बता रहे हैं हम। ठीक है, और ये माइनस के बचा, नीचे आगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और ये तो आपने आगे कर ही लिया था एडजस्ट, को तो आगे ले लिया इसके साथ, ये लॉग की प्रॉपर्टी बन गई, लगाना चाहो तो लगा दो, 11/4 क्या आएगा log x+1, और नीचे x+3, मॉड लगाना चाहो लगा दो, प्लस 5/2, ठीक है, x+1 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम ऐसे ही होना है। तो हमने सेकंड केस आपको डिस्कस कर लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, ठीक है नहीं, चलिए नोट करो फटाफट। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं हम, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक आपसे डिस्कस किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया था, करा नहीं था हमने, बट क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखने चाहेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 7 को भी कराएंगे अभी। 7 जो क्वेश्चन है वो थर्ड केस का होगा आपका, ध्यान से देखोगे तो आप, वो थर्ड केस का क्वेश्चन है, तो वो केस अभी डिस्कस करेंगे, पहले हमने सेकंड कराया ना आपको, पहले सेकंड के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना, ताकि सेकंड केस को आपकी अच्छे से पकड़ हो जाए उसको, थर्ड केस करेंगे तो सारे क्वेश्चन फिर थर्ड के करेंगे, एक पैटर्न पे करते हैं ना तो जल्दी सीख जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, पहले मैं 7 से पहले कराना चाहूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 8, तो कराना क्या कर ही लोगे आप, देखो ध्यान से मैं बता दे रहा हूं, इंटीग्रेशन x अपॉन में क्या है x-1 का होल स्क्वायर और x+2 और dx,
तो बताओ ये सेकंड केस का क्वेश्चन है, बोलिए भाई सेकंड केस का सेम वही क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर लिखेंगे x और x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू, बिल्कुल डिट्टो वही आ गया भैया। लिखो पहला a और ये क्या आएगा x माइनस वन एज इट इज प्लस b और x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c, ऐसे आ गया। तो बिल्कुल बताओ वही क्वेश्चन है या नहीं? तो अब उस बार बार सेम क्वेश्चन क्यों कराएंगे हम? इसको तो आप खुद भी कर सकते हैं। अरे क्लियर है ना? तो बिल्कुल जैसे अभी इससे पहला क्वेश्चन कराया था एग्जांपल, उसकी तरह करना है। तो इसको आप करेंगे खुद से ट्राई, और नहीं होता है तो आप मुझे बताना, मैं करा दूंगा, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है बिल्कुल वैसे ही करना, वैसे ही हो जाएगा। एलसीएम लेने को किसी को अगर प्रॉब्लम आती है तो एलसीएम दिखा दे रहा हूं मैं कैसे लेते हो। एलसीएम देखो ध्यान से समझो, x माइनस वन यहां पर भी है यहां पर भी है, ज्यादा कौन है? ये है, इसको लिख लो। लिख लिया? अब बचा कौन है इससे अलग, है कोई यहाँ पे? x प्लस टू, वो लिख दो। इतना क्लियर हो गया? ऐसे तो करा था उसमें भी हमने, सेम वाले को लिख लेंगे जो ज्यादा वाला है, और जो डिफरेंट है उसको लिख लिया। अब देखो a के साथ कौन सा ब्रैकेट आएगा? x माइनस वन तो है बट स्क्वायर वाला नहीं है, इसको अगर इससे काटेंगे तो एक ब्रैकेट बच जाएगा, x माइनस वन का बच गया और x प्लस टू आ जाएगा, सिंपल प्लस b। b में क्या x माइनस वन का होल स्क्वायर से खत्म हो गया, तो कौन बचेगा इसके साथ? x प्लस टू। इधर आओ, x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या आएगा इसके साथ? x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो लो मैंने आपको एलसीएम लेके दे दिया, अब तो आप कर सकते हैं आराम से, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इक्वेशन बच गई आपकी, a x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है भैया? आप क्या करेंगे, आप एक बार वन रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, एक बार माइनस के टू रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, और तीसरे वाले में आप जीरो रख लेना तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ये जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है ना? तीनों वैल्यू उठा के इसमें रख देना, बिल्कुल सिंपल उसी तरह हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको करना है आप ट्राई। दो वैल्यू क्यों रख पा रहे हैं? देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना। देखो मैं यहां से प्लस के वन वैल्यू इसको जीरो के को रखोगे, यहां से प्लस के वन आएगा, बट जबकि हमें चाहिए डिफरेंट चाहिए, तीन कांस्टेंट तो तीन वैल्यू चाहिए एक्स की डिफरेंट, दो मिल पा, यहां से एक ही मिल रही है इन दोनों से, एक्स की वैल्यू वन और एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो दो ही वैल्यू चाहिए कितनी? तीन, तो एक हम जीरो रख सकते हैं अपने पास से। समझ में आया? बस ये था। और जीरो ही अगर आ जाए तो कुछ और रख लो, वन रख लो, टू रख लो, रिपीट नहीं होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, कहने का मतलब ये है। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ वन रखोगे यहाँ टू रखोगे तो अगली क्या होगी? थ्री रखो या जीरो रखो या माइनस वन रखो, पहली वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नोट करो उसको फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने जानबूझ के अभी नहीं कराया है क्योंकि वो थर्ड केस का क्वेश्चन है, तो थर्ड केस का हम एक साथ सारे कराएंगे, ठीक है ना? बस थोड़ा सा क्या करो, आप पेशेंस रखो थोड़े। सेवन एट नाइन देखिए, नाइन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है ये। क्या है क्वेश्चन? थ्री एक्स प्लस फाइव डिवाइड में क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन है, और ये इंटीग्रेशन, ठीक है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो अच्छा क्यों बन गया क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें क्यूबिक आ गया, क्यूबिक के फैक्टर करना थोड़ा सा टफ होता है ना, क्यूबिक के। तो हम क्या करेंगे, देख लो पहले तो नॉर्मल देखो, अगर हो रहे हैं तो ठीक है कॉमन वगैरह, लेकिन नहीं होता है तो फिर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, वो क्या होती है वो समझाएंगे आपको। तो पहले तो देखो नॉर्मल हो रहा है क्या, थ्री एक्स प्लस फाइव, यहां से एक्स कॉमन लो, एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस वन, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? माइनस वन, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस वन। अरे सिंपल है इतना, और ये कितना है? dx। तो ये आ गया आपका थ्री एक्स प्लस फाइव, दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, एक्स माइनस वन, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अगर ये प्लस होता तो तीसरा केस बन जाता फिर से। समझ में आ रही बात? बट ऐसा नहीं है, इसको ओपन कर सकते हैं अपन, इसके फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है इसका, एक बार माइनस में लिखो इसको और एक बार प्लस में। समझ में आ रहा है इतना? तो ये बताओ रिपीट कर गया क्वेश्चन? नहीं, अब ये दोनों सेम है,
इस पे x माइनस वन पे क्या आ जाएगा होल स्क्वायर और x प्लस वन। अब तो ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया अभी जो करा था हमने 8 वाला। अरे सेम 8 क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया यहां से? ठीक है, 3x+5 अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस वन ऐसे ही आ गया। ब्रेक करो इसको, a आएगा और नीचे कितना आएगा x माइनस वन प्लस दूसरा केस ही तो है प्लस b, एक पावर यहां आ गई तो x माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस c। और एलसीएम लेना मैंने अभी जस्ट आपको सिखाया था, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो क्वेश्चन को। इसमें लिखा था 3x+5 अपॉन में क्यूब था, तो हमने इसका क्यूब में से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ज्यादा पावर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन। तो जब मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ पर माइनस के वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया वन बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों में है वन, क्यों, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें वन कॉमन होता है, तो वन मैंने ले लिया, माइनस के ऐसे लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस माइनस वन ऐसे आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसको एक बार लिख लिया, बचा हुआ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। जैसे फैक्टर करते हैं, इसको हमने देखा प्लस का चिन्ह होता तो तीसरा केस बन जाता, बट प्लस नहीं था तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस में। ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, इस पे होल स्क्वायर आ गया, भी यही दूसरा वाला केस बन गया है। और फिर हमने इसको अभी करा था, जस्ट एलसीएम लेने पे करा था, अभी एलसीएम लेके सिखाया था। इसको आप यहां से फिर से कर सकते हैं, एलसीएम लेना सबको लगभग आता ही होगा। कैसे लेते हैं बताओ, मान लेते हैं क्वेश्चन, कैसे लेंगे, क्या आएगा सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा वाला है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस वन, और ये कैसे लिखते हैं, इसका एक ब्रैकेट इससे कट जाएगा, माइनस वाले से कितने ब्रैकेट बचे इसमें, एक, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्लस ये होल स्क्वायर से और पूरा कट जाएगा, तो बी के साथ कौन आएगा एक्स प्लस वन, ठीक है, इसके साथ कौन आएगा सी के साथ, प्लस वाला तो कट गया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और बस सिंपल। अब तो इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता, तो बच्चों इससे ये जी क्या हुआ, ए के साथ, हाँ ये वाला ब्रैकेट और रह गया लिखने से, कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वन, और ये वाला जो ब्रैकेट था ये रह गया लिखने से, इसको लिखो एक्स प्लस वन, ठीक है। अरे क्लियर है, इससे ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 3x+5 इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बी प्लस का एक्स प्लस वन और प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, तीन वैल्यू रखने के बाद। तीन वैल्यू कौन कौन से रखेंगे, एक तो रखेंगे बेटा प्लस के वन, ध्यान दो कैसे लिखते हैं वैल्यू, तो आप समझ में आती है नहीं, ये जो वैल्यू होती है ना नीचे वाली एक्स माइनस वन, इसको जीरो को लग देते हैं हम, तो क्या आएगा यहां से निकल के एक्स बराबर वन आ गया ना आगे। एक तो ये पुट करना, फिर दूसरी देखा मैंने एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो रखा, सिंपल है, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी एक्स माइनस वन, ये तो जीरो में खत्म हो गया, एक्स ये भी वन आ गया, सेम वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब इससे वैल्यू नहीं निकलेगी, तो इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको हटा दिया। कौन आया फिर एक्स प्लस वन आया, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन, तो दो वैल्यू तो आ गई, बट निकालनी कितनी है ए बी सी, तीन वैल्यू निकालनी है, तो तीसरी वैल्यू के लिए अपने पास से रख सकते हैं आप एक्स बराबर वन, यहां आ गया माइनस वन, यहां आ गया तो वन तो लूंगा नहीं, तो जीरो ले लेता हूं, रिपीट नहीं होनी चाहिए वैल्यू, तो ये तीनों वैल्यू आप रख के एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी। आया समझ में, इस तरीके से करना है, तो पहले ये पुट करना, फिर ये पुट करना और फिर ये पुट करना, तीनों वैल्यू निकल जाएंगी, ये मैं लिखता नहीं हूं जानबूझ के, ठीक है, इतने तो होशियार हुआ, ये वैल्यू आई कैसे तो बता ही दिया मैंने, क्लियर है इतना, चलिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखते हैं, तो कौन कौन से सेवन रह गए हैं अभी, एट हो गया, नाइन हो गया, टेन भी सेम है, क्यों भाई, टेन क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो सेम ही तो है, ये तो फर्स्ट वाले केस से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन देखो जरा, हेलो, क्वेश्चन नंबर टेन जो है हमारा क्या है, 2x-3 और नीचे कितना है x माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कितना है 2x+3, और ये आ गया आपका dx। कितना इजी क्वेश्चन है, पहले केस से हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, एक बार प्लस में एक बार, इसको लिख सकते हैं ना, एक बार प्लस में लिख दिया हमने और एक बार माइनस में लिख दिया, और ये क्या जाएगा 2x+3, इसको ब्रेक कर लेंगे, a आ जाएगा यहां पर, तो प्लस b यहां पे आ जाएगा, प्लस c यहां पे आ जाएगा, बोलो जरा,
अरे क्लियर है इतना? इतना समझ में आता है? इसका एलसीएम कैसे लेंगे? देखो जरा इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। एलसीएम लेने में तीनों डिफरेंट है, ध्यान दो। एलसीएम कैसे लेना है? तीनों डिफरेंट है, तो जब तीनों डिफरेंट होते हैं तो तीनों ही आ जाते हैं एलसीएम में। समझ में आती है बात? पहले क्या आएगा? एक्स प्लस वन, फिर चाहे पहले कोई सा भी लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स माइनस वन और 2x+3। इतना क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तीनों लिख ली, ऐसा समझ लो तीनों की गुणा कर ली, ऐसा समझ लो आप, हो गई तीनों की गुणा। चलिए अब क्या करना है, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल आउट होगा, तो ए के साथ कौन से ब्रैकेट्स आएंगे? एक्स माइनस वन और 2x+3, बहुत बढ़िया। बी के साथ कौन कौन से ब्रैकेट्स आएंगे? एक्स प्लस और 2x+3, और सी के साथ कौन से ब्रैकेट्स आएंगे? x+1 और x-1। एलसीएम लेना सबको आ गया इतना, जो ब्रैकेट है उसके साथ उसको नहीं लिखना, बस बाकी लिख लेने हैं सारे। अरे ठीक है इतना, और नीचे 2x-3 अपॉन में x+1, x+1 हो गया, x-1 हो गया, और 2x+3 हो गया। इससे ब्रैकेट पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास? 2x-3 इक्वल टू a x-1। लिखवाओ जरा ध्यान से, x-1 बचा, 2x+3 आ गया, प्लस b x+1 और 2x+3 प्लस सी के अंदर x+1 और x-1, ये आ गए ब्रैकेट्स। सिंपल है इतना। अब क्या करना है? अब वही वैल्यू पुट करनी है। एक बार क्या पुट करेंगे बताओ? x बराबर क्या आएगा? यहां से -1 पुट करना है, ठीक है इतना। यहां से निकालो कितना आएगा? +1 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। और फिर बहुत बढ़िया भैया, -3/2। ये तीनों वैल्यू पुट कर दोगे तो ए बी सी तीनों की वैल्यू हो जाएंगी। जैसी ए बी सी की तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी, वो इसमें रख देना, इंटीग्रेट कर देना, आंसर आ जाएगा, सिंपल। बट आपको गलती कहां होगी? गलती कहां हो सकती है? जब आप इसमें रखोगे ना, इस वाले में, इसमें भी रख देंगे, इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन लॉग, और कांस्टेंट जो भी आएगी बाहर आ जाएगी। बी की भी जो कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? लॉग। इसमें एक्स के आगे क्या है? 1। इसमें भी एक्स के आगे क्या है? 1। बट इसका भी लॉग होगा, बट इसके आगे एक्स के आगे क्या है? 2। तो जब आप इसका करोगे ना लॉग, लॉग 2x+3, तो इसके आगे 2 है, इसका दोबारा करना पड़ेगा आपको 1 नीचे। समझ में आ रही है? ये गलती नहीं होनी चाहिए, फिर आपका आंसर मैच नहीं कर पाएगा। जब जब 1 होता है ना एक्स के आगे, तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 1 लिखते ही नहीं अपन नीचे। बट 1 के अलावा कुछ होता है, 3 होता है, -1 होता है, ये तो प्लस के 1 है ना, -1 हो या 2 हो, 5 हो, अदर नंबर हो कोई भी 1 के अलावा, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, उसको हमेशा डिफरेंशियल करके लिखेंगे नीचे। तो ये मिस्टेक मत करना आप लास्ट वाले में, जब वैल्यू रखने के बाद इंटीग्रेट करोगे, ठीक है? ये गलती हो सकती थी आपसे, मैंने बता दिया, आप इसको आप ट्राई कर सकते हैं। समझ में आया इतना? इसमें तीनों डिफरेंट वैल्यू थी, इस वजह से हमें जरूरत नहीं पड़ी अपने पास से रखने की। इसमें जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ये रिपीट कर जाती है वैल्यूज में, तो अपने पास से रखते हैं एक वैल्यू, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, देखो अभी तक हमने दो ही केस डिस्कस किए हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं थर्ड वाला केस डिस्कस करने जा रहा हूं आपको, ठीक है नहीं? चलिए देखिए, थर्ड केस में क्या है। फर्स्ट सेकंड के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए आपसे, तो जो थर्ड केस का क्वेश्चन ही है 7 क्वेश्चन नंबर जो है ना, वो थर्ड ही केस से होगा। तो देखते हैं किस तरीके से करना है उसको। चलिए, तो पहले जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल कराया था, ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए भाई, एग्जांपल 16, आपको एग्जांपल भी करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 7, दोनों सेम ही है, ठीक है? तो देखिए क्या कह रहा है एग्जांपल में, x² प्लस x+1 डिवाइड के अंदर x+2 और x² + 1 और dx। देखिए भाई ध्यान से, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा बच्चों कि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है भी या नहीं, तभी तो हम कन्वर्ट कर पाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। तो मैंने चेक करा, ऊपर तो 2 पावर है, नीचे कितनी पावर है? 2 उस पर और 1 इस पर, तो टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। ऊपर कम है,
नीचे ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली काम तो ये होना चाहिए आपका, सबसे पहले हो गया इतना। चलिए अब ये है कौन सा केस, ये देखना पड़ेगा। यहां पे अगर माइनस होता तो मैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देता, पहला वाला केस बन जाता, बन जाता नहीं बन जाता, पहला केस बन जाता अगर मैं इसको ब्रेक कर पाता तो। बट ये ब्रेक हो नहीं सकता, इसके फैक्टर हो नहीं सकते, क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। माइनस वाला भी हमने पीछे क्वेश्चन करे थे, हो गए थे फर्स्ट वाले केस से। तो अब ये ना तो सेकंड केस है, क्योंकि उसमें तो होल पे होता है स्क्वायर, ये तो अंदर स्क्वायर है, तो ये थर्ड वाला केस है। इसको ध्यान से समझ लो, पूरा एक्सरसाइज फिर आपकी हो जाएगी, क्योंकि तीन ही केस होते हैं, इन तीनों में से एक केस बनता है, कोई सा भी वो आप कर सकते हैं। तो तीसरा केस ध्यान से जरा समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को ऐसे लिख लो, और एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लो। अब आप सोच रहे हो भैया ने यार इसको पहले लिख रखा है, इसको बाद में, क्या ही फर्क पड़ रहा है, आप तो इंटू में आगे पीछे लिख सकते हो ना, तो आप इसको पहले लिख लो, उसको बाद में लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। लो, तो जैसे आपको ध्यान है, इसको पहले लिख लो, इंटू में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे। बट ये ध्यान होना चाहिए, वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए, तभी आप इसको पार्शियल करना है, ठीक है ना, वरना डिवाइड करके उसको पहले प्रॉपर में बनाना पड़ेगा आपने। तो करो, क्या लिखते हैं भैया, बताओ ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर वाले के साथ एक्स और आ जाता है, तो स्क्वायर है इसके साथ, तो इसके साथ क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसे आ गया प्लस। अरे ये स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट अगले स्टेप में क्या है, सी आ जाएगा, और ये क्या आएगा, एक्स प्लस टू। तो बिल्कुल मैंने इसके जैसे ही लिख दिया है। इसके साथ क्यों नहीं आया एक्स, क्योंकि भैया इसके साथ स्क्वायर नहीं था, जिसके साथ स्क्वायर होगा उसके साथ ही आएगा। ठीक है, इतना इतना क्लियर हो रहा है। अभी क्यों बोल लिया भाई, हैं शर्म ना आ रही तुम्हें, पेपर आने वाले फेल की कगार पे और तब भी बोल रहे हो। तू मत बोल, तुझसे पूछ रहा हूँ कुछ मैं, हैं अबे तू तो इन सबसे पहले फेल होगा, बोले जा रही है बोले जा रही है फालतू में ही, शाम के टाइम अबे ना पढ़ेगा तो फेल ही होगा, मेरे कहने से क्या दिया है। नमस्ते, बैठ जा बेटा, लो स्टूल लो, शांति से बैठ के चुपचाप पढ़ते रहो, ना समझ में आ रही है तो घर जाओ अपने, तुम्हारी औकात भी ना समझ पाओ इसे तुम। फर्स्ट बुक खत्म हो गई, अब क्या समझोगे, अबे अब तक ना पढ़े अब क्या पढ़ लोगे 2 महीने में। सही है, चुपचाप बैठ रहो, भगा दूंगा, कोई फायदा ना है, रिवीजन भी ना हो पाएगा, बीच में से ही भग जाओगे। हाँ मैं ना देखता हूँ अब, देखो ध्यान से अब, इतना देखो अब क्या करना है हमने, फर्स्ट केस सेकंड केस तो हो गया हमारा, थर्ड केस पे डिस्कस कर रहे हैं, ये कैसे करना है। इसमें क्या है, पता कैसे चला, स्क्वायर आ रहा था अंदर, इस वजह से पता चला, निगेटिव होता तो फर्स्ट केस ही हो जाता, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखने के बाद। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करना है, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस टू, ऐसे आ गया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस टू, ऐसे आ गया। अब देखो एलसीएम लेना कैसे हैं, ये ब्रैकेट सेम है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कौन आएगा ऊपर वाले ब्रैकेट के साथ, एक्स प्लस टू आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कट गया, कौन आएगा सी के साथ, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतना समझ में आना चाहिए हर बच्चे को, नहीं आता तो पूछ लो भैया। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, ये क्या बचा, ए एक्स प्लस बी, और ये आया एक्स प्लस टू और प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहां तक क्लियर है। अब आती है पुटिंग की बारी, पुट करना है। तो एक्स बराबर, जैसे अगर मैं इसको लूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा बेटा, स्क्वायर रूट माइनस वन, और जो क्या होता है, नो रियल, नो रियल, रियल वैल्यू है क्या ये, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है वो रियल नहीं होता, तो मतलब इसको तो अपन ले ही नहीं सकते, फंस गए नहीं फंस गए। तो इसका मतलब इस वैल्यू को हटाना पड़ेगा, हटा। अब कौन बचा, एक्स प्लस टू बराबर जीरो रखोगे तो कितना आएगा, माइनस के टू, कुल मिला के माइनस के टू तो रख सकता हूं मैं भैया, रख सकता हूं, बट वैल्यू कितनी निकालनी है, दो निकालनी है, कितनी, तीन वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक ही निकली है बस, तो कितनी और चाहिए अभी, दो और चाहिए, तो कौन कौन सी रख लेंगे, दूसरी, वन तो है नहीं यहाँ पे, तो एक वन रख लो और एक जीरो रख लो। आ रहा है समझ में, इतना क्लियर है इतना, चलिए ठीक, आपकी मर्जी है, आप हजार रख लो, हजार तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो हजार से कर लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लगता है जीरो से और वन से हो जाएगा, तो वही मैं तो इससे करूंगा, ठीक है नहीं। चलो पुट करो इसको, तो माइनस के टू रखो इसमें स्क्वायर, प्लस माइनस के टू प्लस वन इक्वल टू, रखो माइनस के टू रखोगे ये पूरा जीरो हो जाएगा,
प्लस सी, यहां रखो -1 का स्क्वायर करो, -2 का, सॉरी कितना हुआ बेटा 4 + 1 हो जाएगा, कितना आया ये 4 आ गया, ये कितना है -2 + 1 = 0, तो हट जाएगा, कितना बचा 5c, कितना हुआ 2, 2 बचेगा ना, 2 और +1 3 हो गया, और 5c कितना है, c बराबर 3/5, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 1 पुट करो, 1 में ये तो गया, कौन सा गया भाई, कोई सा नहीं गया, सब बच गए, 1 रखो इसके अंदर, 1 + 1 + 1, तीनों में 1 आ गया, इक्वल टू, बिल्कुल, और ये कितना a + b, 1 रख दिया मैंने यहाँ पे, और 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, इनटू में प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा, इतना क्लियर है, कितना आया है बेटा 3, इक्वल टू, क्या आया 3a + 3b और प्लस 2c, वैल्यू रख दो, किसकी पता है आपको, c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना आया, ये आ गया आपका, हाँ 6/5 भी तो आ जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, इसको तरफ ले आओ, कितना आया भाई 3 - 6/5, और ये 3a और प्लस 3b, तो कितना हुआ ये, एलसीएम लो, 15 - 6/5, 3 तो कॉमन आ जाएगा, a + b बचाइए, कितना आया, घटाओ 9 आ गया, 3 से कट जाएगा नहीं, इनटू वाला डिवाइड में आ जाएगा, तो a + b, तो 3 3 जा 9, तो a + b बराबर कितना आया 3/5, अब इसको ऐसे लिखा रहने दो, अभी एक वैल्यू इससे भी निकलेगी ना, वो रख देंगे इसके अंदर, ठीक है ना, तो रखो 0, तो 0 में क्या, देखो ये आया 1 ही तो बचेगा इधर, ये भी 0 ये भी 0, 1 बच गया, इक्वल टू, a 0 हो जाएगा, क्या बचा खाली b, a तो 0 हो गया ना, इनटू में x है, प्लस, तो ये 2 बचा, बहुत बढ़िया, प्लस यहां बचा c और 1 है ना, तो कुल मिला के c बचा बस खाली, x स्क्वायर तो 0 हो गया, ठीक है, ये आया 1 = b + c, किसकी वैल्यू पता है b और c में से, c की वैल्यू पता है ना हमें, देखो यहां से निकालिए अभी, हाँ 2 है, 2 लिख दो, ठीक है, c की वैल्यू, इस c की वैल्यू पता है हमें, रख दो यहाँ पे, 1 = 2b + c की वैल्यू रख दो, कितनी है 3/5, कितना आ गया भैया 1 - 3/5 = 2b, कितना हुआ सॉल्व करो, 5 - 3/5 = 2b, घटाओ 2/5 = 2b, ये डिवाइड में जाएगा इसके, काट दो यहीं पे, तो b बराबर आया 1/5, तो b की वैल्यू यहां रख के पता चल जाएगा, सिंपल है एकदम, इक्वेशन में रख दो इसको, पुट इन सेकंड, सेकंड में रखो, a की जगह कितना आ जाएगा, a आ गया, प्लस b की जगह 1/5 इक्वल टू 3/5, बहुत बढ़िया भाई, कितना आया 3/5 - 1/5, कितना बचा बच्चों, बेस सेम है 2/5, तीनों वैल्यूज पता चल चुकी है, a b c, इक्वेशन में रख दो, सिंपल हो जाएगा, करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है हमारे पास x² + x + 1, और नीचे कितना है x² + 1 और x + 2 इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 2/5 x, और क्या है बताओ, b की वैल्यू कितनी है 1/5, रख दी मैंने दोनों की वैल्यू, और नीचे कितना है x² + 1, प्लस का साइन, c कितना है हमारा 3/5, और अपॉन में x + 2, ये देखो इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर इस पूरे को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, नहीं कर दिया, तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो बस, सिंपल, इस वैल्यू को क्या कर दो आप इंटीग्रेट, तो करिए भाई इंटीग्रेट, नहीं कर दें, इधर देख लेते हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, करो, कितना है 2/5 x + 1/5, और डिवाइड में x² + 1 प्लस 3/5 अपॉन में x + 2, और इसका इंटीग्रेशन करो भैया, इंटीग्रेट करो इसको, कितना आएगा, इसको करते हैं पहले, तो इसमें क्या करो ब्रेक कर लो इसको, इंटीग्रेशन इसको लिखो पहले, एलसीएम लोगे क्या आएगा 2x + 1, नीचे क्या आएगा 5, और नीचे x² + 1, इंटीग्रेशन ले लिया मैंने इसके साथ, ठीक है, प्लस, और 3/5 तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन,
ये तो लॉग बन जाएगा भैया, और dx। इसमें क्या करें, इसमें कैसे होगा बताओ, 5 तो बाहर आ जाएगा, 1/5 इंटीग्रेशन के अंदर 2x+1 और नीचे x² + 1। ठीक है इतना, अरे इतना क्लियर है। ए बी सी तीनों की वैल्यू रख दी मैंने, ए की जगह ए की वैल्यू रखी, इसमें बी की जगह बी की वैल्यू रख दी 1/5 और सी की जगह सी की वैल्यू रख दी है। x² कहाँ है, नीचे क्या चल रहा है, x+2 चल रहा है, x² + 1 चल रहा है, x+1 और x+2। सही है इतना, इसको इंटीग्रेट करो कितना आएगा, log x+2। सही है इतना, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, नीचे वाले को लेट कर लो, ऊपर वाला मिल रहा है, चेक करो, नीचे वाले को लेट करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, तो कितना हो गया ये 1/5, कितना आएगा बताओ, अरे इधर करके दिखा दूं, देखो 2x+1 x² + 1 करो उसको लेट, x² + 1 को t मान लिया मैंने, 2x dx बराबर dt, तो इंटीग्रेशन के अंदर जाओगे ना, अच्छा ऊपर क्या है बच्चों, ओहो 1 भी है ना, तो कोई बात नहीं, सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लो ना, हाँ सेपरेट करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंटीग्रेशन रह गया इसलिए कांस्टेंट नहीं लगाया है मैंने, ठीक है, बार बार लगाना है, एक बार ही लगा देना। 1/5 सेपरेट करो, कितना आएगा भैया, 2x x² + 1 और dx प्लस 1/x² + 1 dx, और प्लस यहां तो हो चुका है इंटीग्रेशन। सही है भैया, ये तो फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स का, और ये नीचे वाले को लेट कर लो, ऊपर वाला मिल रहा है, अब तो ठीक है, अब तो ये चीजें हो रही है ना, ये 1 है देखो यहाँ पे, तो जब तुम लेट करोगे ऊपर मिल गया पूरा, तो 1/t आ गया, और dx कितना आ गया भैया, चेक करो, log t, और t की वैल्यू कितनी है, तो x² + 1, तो लिख दूं मैं इसको 1/5 log x² + 1। ठीक है इतना, चलिए, क्या इसको शो करना है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना है तो साइड में लिख के दिखा दो इस चीज को, अगर आपके पास टाइम है तो, ना इसका कितना है tan इनवर्स x, और ये तो है ही आपका 3/5 और log x+2 और प्लस, ये आपका आंसर हो गया, इसकी 5 की चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/5 और 1/5 tan इनवर्स x, अरे समझ में आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, कितना हो गया बेटा 1/5 log x² + 1 प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस 3/5 log x+2 और प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये जी, ये तो फॉर्मूला होता है 1/x² + 1, यही आंसर इसका। अच्छा एग्जाम्पल है तो चेक करो, इसमें देखो, इधर देखा है, कुछ पूछना है इसमें किसी को, बताओ, हाँ तुम दोनों में से किसी को पूछना है कुछ, सही है, यही आंसर, चलिए ठीक है, तो इस